Hello, so this is day 8 out of 110, and we are moving towards CDS NDA first 2026 examination. And today we are going to see some confusing prepositions जैसे कि above वर्सेस over, across वर्सेस through, क्रॉस ओवर, बिटवीन वर्सेस अमंग, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से, विच इज़ अबव वर्सेस ओवर। उससे पहले मैं थोड़ा सा, अगर कोई नया बच्चा है तो मैं इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ लांसर्स बैच का। लांसर्स बैच में हम सीखने वाले हैं फ्रॉम जीरो टू हीरो। ठीक है, इंग्लिश सीखेंगे हम पूरी की पूरी, और उसके बाद इंग्लिश का मतलब है कि सारी कुछ सीखेंगे हम। ठीक है, PYQ प्रैक्टिस भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। और उसके साथ साथ सुबह मॉर्निंग में 7 बजे आपको ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर क्विज मिलती है, वो आपको लगानी है। और 9:30 से 10:30 के बीच में GS का एक मॉक टेस्ट का लिंक मिलता है, वो भी आपको लगाना है। ठीक है, वो मॉक जो होता है वो प्योरली आपके PYQs पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट करना है आपको, सॉल्यूशन वगैरह देखना है और खुद को इम्प्रूव करना है। उसके साथ साथ ये जो क्लासेस होंगी यूट्यूब पर, जो क्लासेस हो रही हैं, यहाँ पर हम ग्रामर और वोकेबलरी वगैरह सीखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला हमारा जो पेयर है वो है अबाव वर्सेस ओवर का। अब दोनों का मतलब होता है ऊपर, एट अ हायर लेवल। ठीक है, लेकिन अबाव और ओवर में क्या डिफरेंस है? देखो, अबाव कहां पर आता है? जहां पर आप सिर्फ मूवमेंट नहीं दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो कोई चीज ऊपर है, या तो वो हायरार्की में ऊपर हो सकती है, टेम्परेचर में, लेवल में, रैंक में, लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे द क्लॉक इज अबाउ द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर क्लॉक लगी हुई है, तो दिस इज अबाउ द ब्लैक बोर्ड। अगर कोई चीज मूव कर रही है, ऊपर भी है और मूव भी कर रही है, तो आप लगाओगे ओवर। जैसे द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स। प्लेन जो है वो माउंटेन्स के ऊपर से उड़ता हुआ गया, तो ऊपर तो है ही, लेकिन वो मूवमेंट में है, इसलिए आपने ओवर लगाया। और यहाँ पर ये जो चीज है ना, क्लॉक, वो मूवमेंट में नहीं है, ऊपर है लेकिन मूवमेंट में नहीं है, तो उसे अबाव लगाओगे। आगे समझ में? तो अबाव का मतलब क्या हो गया कि अबाव का मतलब ऊपर, ठीक है, विथ नो मूवमेंट। एंड ओवर का मतलब ऊपर विथ मूवमेंट। ठीक है, समझ में आया? दिस इज द डिफरेंस। अब ओवर का और यूज कहां होता है? देखो, एक होता है ऑन और एक होता है ओवर। इन दोनों में भी डिफरेंस जान लो। ऑन का मतलब है ऊपर, मतलब अगर कोई चीज सरफेस को छू रही है, जैसे ये मान लो कि ये टेबल है और इसके ऊपर कोई चीज रखी हुई है, बुक, ठीक है, जो कि सरफेस को छू रही है, तो मैं क्या कहूंगा? माई बुक इज ऑन द टेबल। टेबल पे रखी हुई है, ऑन द टेबल। और ओवर का लगाता हूं, अगर कोई चीज ऊपर भी है और वो पूरी सरफेस को ढके हुए है। ठीक है, जैसे द क्लॉथ इज ओवर द टेबल, तो वो क्लॉथ जो है वो ऐसे ढका हुआ है टेबल को पूरा कंप्लीटली। अगर कोई चीज सरफेस को कंप्लीटली ढक रही है तो उसके पहले आप प्रीपोजिशन ओवर लगाओगे। और कोई चीज अगर सिमटी हुई एक स्थान पे, अगर सरफेस पे रखी हुई है, तो वहां आप ऑन लगाओगे। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ओवर, ये चीज भी ध्यान रखना। और तो ये हो गया ओवर का मतलब। और कहाँ यूज होता है? ओवर का यूज होता है क्वांटिटीज दिखाने के लिए। जैसे देर आर ओवर 100 स्टूडेंट्स, मतलब 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पर थे। ठीक है, तो इस केस में भी आप ओवर लगाते हो। तो ये था, हमने ओवर और अबाउ को देखा और ऑन और ओवर में डिफरेंस देखा। नेक्स्ट, अक्रॉस वर्सेस थ्रू। ठीक है, क्या डिफरेंस है इसके अंदर? देखो, दोनों का ही यूज किया जाता है मूवमेंट में। ठीक है, लेकिन डिफरेंस ये है, अक्रॉस का यूज आप वहां करते हो जब आप एक जगह से दूसरी जगह, है ना, क्रॉस करके आप जा रहे हो। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑन ए फ्लैट सरफेस। ओके, जैसे शी स्वेम अक्रॉस द रिवर, वो अक्रॉस रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक गई वो तैर कर। ठीक है, दूसरा, आई ड्रू ए लाइन अक्रॉस द पेपर, मैंने पेपर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लाइन बनाई। ठीक है, या फिर ऐसे बनाई, जैसे भी हो। ठीक है, तो वहां पर आएगा अक्रॉस। थ्रू का मतलब क्या होता है? जब आप किसी डेंस जगह से गुजर रहे हो, ऐसी जगह जो बंद है और आसपास किन्हीं चीजों से गिरी हुई है, जैसे मान लो या तो जंगल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, या फिर गुफा हो गई। ठीक है, तो यहां पर देखो, मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड व्हाइल इनसाइड और सराउंडेड बाय समथिंग लाइक अ टनल, फॉरेस्ट और ए ग्रास।
टॉल ग्रासेस। ठीक है, समझ में आया? तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। मैं वापस से डिफरेंस को क्लियर कर देता हूं। एक्रोस का मतलब आप एक फ्लैट सरफेस पे जहां आसपास कुछ भी नहीं है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। ठीक है, और अगर जंगलों के बीच में से होके जा रहे हो तो आप लगाओगे थ्रू। ठीक है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। एग्जांपल देख लो, द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। ठीक है, यहां आप एक्रोस नहीं लगाओगे। यहां देखो, आई लव वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से जंगल के थ्रू मतलब उस जगह से आर पार जाना मेरे को अच्छा लगता है, ऐसा ही कह रहा है। ठीक है, तो एक्रोस और थ्रू में ये डिफरेंस हो गया। वापस से एक बार क्लियर कर देता हूं। एक्रोस का मतलब है फ्लैट सरफेस पे इधर से उधर जाना, और थ्रू का मतलब है किन्हीं गिरी हुई जगहों से आसपास, या तो पहाड़ है या फिर क्या बोलते हैं फॉरेस्ट है या फिर गुफा है, जो भी है वहां से होके जा रहे हो तो थ्रू लगाओगे। दीज आर द डिफरेंसेस। ठीक है, अगला जो है क्रॉस ओवर, जब आप एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करते हो। ठीक है, इट इज द फ्रेजल वर्ब, क्योंकि प्रीपोजिशन भी आ गया और ये वर्ब आ गया, वर्ब और प्रीपोजिशन का पेयर है तो फ्रेजल वर्ब कहलाती है। इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग टू पास फ्रॉम वन साइड टू अनदर और टू ट्रांजिशन बिटवीन ग्रुप्स। ठीक है, वन साइड टू अनदर साइड को क्रॉस करना। जैसे वी नीड टू क्रॉस ओवर द स्ट्रीट एट द लाइट, हमें लाइट के अंदर इस स्ट्रीट को वन साइड से अनदर साइड में क्रॉस करना होगा। क्रॉस ओवर का मतलब होता है जस्ट क्रॉस। आगे समझ में? चलिए आगे चलते हैं। बिटवीन वर्सेस अमंग, आपने ये देखा होगा कि बिटवीन जो है वो आता है जब हम सिर्फ दो बंदों की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन आता है, आ सकता है, लेकिन वो सभी के सभी डिस्टिंक्ट यानी इंडिविजुअली होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग होने चाहिए, ना कि किसी ग्रुप के हिस्सा होना चाहिए। और अगर वो ग्रुप के हिस्सा है तो फिर अमंग आता है। समझ आया ना? ये डिफरेंस है। देखो, तो बिटवीन कहाँ आता है? जब हम किन्हीं डिस्टिंक्ट या अलग अलग चीजों को बता रहे हो, इंडिविजुअल आइटम्स को बता रहे हो, तो वहां आता है बिटवीन। जैसे द चॉइस इज बिटवीन द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों अलग अलग चीजें है ना, तो बिटवीन आया। ओके, यहां देखो, दिस इज यूज्ड अमंग, दिस इज यूज्ड फॉर आइटम्स दैट आर पार्ट ऑफ ए ग्रुप। जैसे द रिलीफ मटेरियल वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द विलेजर्स, विलेजर्स का ग्रुप होगा, उस ग्रुप में वो जो सामान था रिलीफ मटेरियल वो बांटा गया। ठीक है, तो वहां पर आया अमंग। क्लियर है? आगे समझ? चलिए, तो ये दोनों में डिफरेंस था। आगे चलते हैं, बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है साइड में। बिसाइड का मतलब क्या होता है? साइड में। जैसे ही सेट बिसाइड मी इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में मेरे साइड में बैठता है। आगे समझे? तो बिसाइड का मतलब है साइड में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू समथिंग। ओके, जैसे बिसाइड्स इंग्लिश, यानी इंग्लिश के साथ साथ ही ऑल्सो टीचेज जनरल स्टडीज, वो जनरल स्टडीज भी पढ़ाता है। ठीक है, यानी इन एडिशन टू इंग्लिश ही ऑल्सो टीचेज जनरल स्टडीज। समझ आया ना? तो बिसाइड का मतलब सिंपल सा है, बी साइड यानी साइड में, और बिसाइड यानी इन एडिशन टू समथिंग। ओके, आगे चलते हैं। इन वर्सेस ऑन टू, एंड और एक होता है ऑन वर्सेस ऑन टू। मैं आपको एक समझाऊंगा, आपको दोनों के दोनों अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखो, इन वहां आता है जहां मूवमेंट नहीं हो रहा होता। ठीक है, और इनटू वहां आता है जहां पर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, वहां पर इनटू आता है। दोनों में डिफरेंस ये है, बस इतना। देखो, इन इंडिकेट्स अ स्टैटिक पोजिशन और बीइंग इनसाइड ए स्पेस। जैसे द स्टूडेंट्स आर इन द हॉल, लड़के जो थे वो हॉल में थे। आर इन द हॉल, हॉल में है। ठीक है, दूसरा देखो, इनटू। इनटू इंडिकेट्स मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ समथिंग। द सोल्जर जम्प्ड इनटू द ट्रेंच, वो ट्रेंच में जंप किया उसने। ठीक है, खाई में कूदा। आया समझ में? तो यहां पर इनटू आया क्योंकि मोशन हुआ है, इसलिए। ओके, वैसे ही ऑन कहां आता है? जहां कोई चीज रखी हुई हो। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। और ऑन टू कहां आता है? जब आप मूवमेंट में उस चीज को, मतलब आप फेंक रहे हो। जैसे आप कहोगे आई थ्रू द बुक। ठीक है, अब ऑन नहीं आएगा क्योंकि आप फेंक रहे हो ना, मूवमेंट हो रहा है, तो अब आएगा ऑन टू द टेबल। आई थ्रू द बुक ऑन टू द टेबल। तो यही डिफरेंस था इन और ऑन, नो मोशन के लिए।
इनटू और ऑन टू में मोशन होगा, ठीक है, मूवमेंट होगा, ये डिफरेंस है। दूसरा एक और चीज, अगर है ना एंटर के साथ कब इनटू आता है कब नहीं आता, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप किसी ऐसी चीज में एंटर कर रहे हो, जैसे जो चीज फिजिकली दिखाई देती है जिसे आप छू सकते हो, जैसे कोई मकान हो गया, ठीक है, तो वहां पर आप सिर्फ लगाते हो आई एंटर्ड द हाउस, आई एंटर्ड द हाउस, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज में एंटर कर रहे हो जिसे आप छू नहीं सकते, जैसे रिलेशनशिप, तो आप क्या कहोगे, आई एंटर्ड इनटू द रिलेशनशिप। तो एंटर के बाद इनटू कब आता है, समझ गए, ठीक है। और एंटर के बाद इनटू कब नहीं आता, ये भी समझ गए, ठीक है। तो एंटर के बाद इनटू कब नहीं आएगा, जब आप किसी फिजिकली छू सकने वाली चीज में एंटर कर रहे हो, तो आप एंटर के साथ इनटू नहीं लगाओगे। जब आप रिलेशनशिप वगैरह में एंटर कर रहे हो किसी रिश्ते में, तो एंटर के साथ इनटू लगाओगे। आगे समझ में, ये दोनों में डिफरेंस है। चलिए आगे चलते हैं। देखो, बिलो वर्सेस अंडर, ये बहुत ही लोगों को घुमाता है, इसका तो आप आज समझ ही लो। देखो अंडर क्या होता है, व्हेन समथिंग इज डायरेक्टली अंडरनीथ और बीनीथ और कवर्ड और हिडन बाय द ऑब्जेक्ट अबव इट। ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है जिसने आपको पूरी तरीके से घेर रखा है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आई एम अंडर द शेडो ऑफ द ट्री। मैं पूरा का पूरा छाया के अंदर गिरा हुआ हूं, आई एम अंडर द शेडो ऑफ द ट्री। आगे समझ में, यस। बिलो कहां आता है, बिलो इज यूज्ड जब आप लेवल की, रैंक की बात करते हो या स्केल की बात करते हो, पैमाने की बात, जैसे द सन डिसपियर्ड बिलो द होराइजन, ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द सिटी इज बिलो द सी लेवल, सी लेवल से नीचे, ओके। तो यूज्ड व्हेन वन थिंग इज एट लोअर प्लेस एंड अनदर इज एट हायर प्लेस, ठीक है, विच इज, ये समझ आया आपको, ठीक, ये सिंपल सी चीज है। तो ये हो गया। तो अंडर का मतलब हो गया, अंडर का जब भी आएगा तो आप कैसे याद रखोगे, अंडर द शेडो, इससे याद रखना, छाया से, तो आपको याद रहेगा आई एम अंडर द शेडो ऑफ द ट्री, कि मैं पूरा का पूरा छाया में ढका हुआ हूं, ओके। और बिलो का मतलब क्या हो जाएगा, बिलो का मतलब हो जाएगा आप नीचे तो हो लेवल में, रैंक में, स्केल में, लेकिन आप कि जो ऊपर जो चीज है ना उसने आपको पूरी तरीके से ढक नहीं रखा, ऐसा, ठीक है, तो वहां बिलो आएगा, ओके। चलो ये हो गया। एक चीज मुझे यहां पर याद आ रही थी, हाँ, अगर कोई पेड़ है, मान लो पेड़, ठीक है, ये पेड़ है, अगर कोई पंछी यहां पर बैठा है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री। क्या बोलोगे, इन द ट्री बोलोगे, ऑन द ट्री नहीं बोलोगे। अगर कोई बर्ड यहां बैठा है ऊपर, सबसे ऊपर, तो फिर आप बोलोगे द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। दिस इज द डिफरेंस। चलो आगे चलते हैं। और वैसे ही मुझे याद आया बस के बारे में और कार के बारे में, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस होता है ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। सिंस आता है फिक्स्ड पॉइंट के बाद पहले, ठीक है, कोई फिक्स टाइम या कोई फिक्स डेट होती है, कोई फिक्स दिन होता है ना, कुल मिला के फिक्स यानी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस आता है। सिंस 2015, सिंस 8 AM, ठीक है। और ये अक्सर यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, ठीक है, ये भी आपको पता है। फॉर कहां आता है, अ पीरियड ऑफ टाइम से पहले, जैसे 10 साल। अब 10 साल का जो पीरियड है, टाइम फ्रेम है ना, पूरा पीरियड ऑफ टाइम है, तो उससे पहले आप क्या लगाओगे, सिंस नहीं लगा सकते, वहां पर आप फॉर लगाओगे। 3 वीक्स, 3 सप्ताह का पूरा लंबा पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम से पहले आप क्या लगाते हो, फॉर लगाते हो। समझ में आ गया, बहुत बिल्कुल क्लियर छोटी सी बात है। सिंस यानी फिक्स्ड टाइम के पहले आता है सिंस जो है, और फॉर जो है वो आपका पीरियड ऑफ टाइम के पहले आता है। दिस इज द डिफरेंस। आगे चलते हैं। ऑन वर्सेज ऑन टू, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। ऑन यानी नो मूवमेंट, ऑन टू यानी जब मूवमेंट कर रही है, जैसे द केट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, बिल्ली टेबल पे कूदी। अब उसके कूदने में मोशन हुआ है इसलिए ऑन टू आया। अगर वो बैठी होती तो आप सिर्फ ऑन लगाते कि द केट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ठीक है। दूसरा देखो, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, बुक जो है वो टेबल पे रखी हुई है, तो क्योंकि वो सरफेस को छू रही है ना, तो ऑन, ठीक है। आपको बता दिया मैंने, बता दिया पहले भी। टू वर्सेस टू वर्ड्स, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं कहूं आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या कहूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसका मतलब क्या है कि मैं स्कूल ही जा रहा हूं,
है ना। और अगर मैं कहूं आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, मतलब मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं, स्कूल की दिशा में जा रहा हूं। जरूरी नहीं है कि मैं स्कूल में जाऊं, मैं स्कूल से पहले भी रुक सकता हूं, स्कूल से बाद भी रुक सकता हूं, और स्कूल में भी जा सकता हूं। ठीक है, हाँ, कोई फिक्स नहीं है। और यहां पर टू जो है वो फिक्स्ड डेस्टिनेशन को बताता है। ठीक है, टू जो है वो एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन को बताता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं आई एम गोइंग टू द स्टेशन, यानी मैं स्टेशन पर ही जा रहा हूं, वही मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है। ठीक है, और अगर मैं कहूं आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, इसका मतलब है मैं स्टेशन की दिशा में जा रहा हूं, स्टेशन की ओर जा रहा हूं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं वही जा रहा हूं। समझ गए ना, ये डिफरेंस था। तो ये सारे हमने पेयर्स जो थे, कंफ्यूजिंग पेयर्स, ये हमने देख लिए, है ना। मैं आपको सारे के सारे एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन, मतलब एक बार और रिवाइज करवाऊंगा। सबसे पहले ये चीजें कुछ और हैं जो आप देख लेते हैं। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि अगर आप पैदल पैदल कहीं जाते हो तो आप प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हो, ऑन फुट। ठीक है, अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो तो आप बाइक को यूज करते हो, बाय ट्रेन, बाय बस, है ना। और अगर आप किसी प्राइवेट व्हीकल में और बंद व्हीकल में जाते हो, जैसे कार के अंदर जा रहे हो आप, है ना, वैसे ये तो ट्रक बन गया। ठीक है, कार के अंदर अगर जाओ तो आप क्या कहते हो, इन द कार। क्या कहते हो, इन द कार। किसी बंद चौपहिया वाहन में आप जा रहे हो तो आप इन द कार का यूज करते हो, ये तो पता ही आपको। ठीक है, अच्छा, एट द टेबल और ऑन द टेबल का मतलब क्या। ऑन द टेबल का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि टेबल के सरफेस पे अगर आप कहो, अगर आप यूं कहो कि आई एम ऑन द टेबल, आई एम ऑन द टेबल, मतलब आप सरफेस पे बैठे हो टेबल की। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा कहो कि आई एम एट द टेबल, मतलब एट द टेबल का मतलब टेबल ये है जहां पर एक चेयर लगी हुई है, आप चेयर पे बैठे हो और टेबल पे कुछ काम कर रहे हो, आप या तो पढ़ाई कर रहे हो या खाना खा रहे हो, जो भी है। ठीक है, तो एट द टेबल का मतलब यहां पर बैठना, ऐसे होता है। और ऑन द टेबल का मतलब टेबल के ऊपर बैठना होता है। एट द स्कूल वर्सेस इन द स्कूल में क्या डिफरेंस है। अगर आप कहो कि आई एम एट द स्कूल, मतलब आप या तो कोई टीचर हो या स्टूडेंट हो और आप प्रोफेशनल वर्क से वहां पर हो स्कूल में, तो आप क्या लगाओगे, आई एम एट द स्कूल। लेकिन अगर आप अनप्रोफेशनली वहां पर काम कर रहे हो, जैसे अगर आप कोई प्लम्बर हो जो थोड़ी देर के लिए स्कूल में कुछ प्रॉब्लम्स ठीक करना आया है, प्लम्बर हो आप, ठीक है, या फिर कोई हो, तो आप क्या कहोगे, इन द स्कूल, आई एम इन द स्कूल। समझ में आया, समझ गए ना। अगर आप उस स्कूल का हिस्सा हैं तो आप एट द स्कूल लगाएंगे, लेकिन आप अगर टेम्परेरी वहां पर कोई काम करने के लिए आए हैं तो आप इन द स्कूल लगाएंगे। ठीक है जी, चलिए। इन द बेड और ऑन द बेड से मुझे एक और चीज मालूम चली। अच्छा, इन द चेयर और ऑन द चेयर का क्या डिफरेंस होता है। इन द चेयर और ऑन द चेयर, इन और ऑन, देखो ये चेयर है यार, मेरे से एक डायग्राम अच्छा नहीं बनता। ये चेयर है, ये चेयर है लग रहा है ये चेयर है, हाँ चेयर है, पर इस पर तो बैठोगे तो यहाँ फिसल जाओगे। इसको सही कर देता हूँ थोड़ी, चलो अब नहीं फिसलोगे तुम लोग। तो ये चेयर है, ये है चेयर, ये चेयर है, हाँ चेयर है, मान लो यार चेयर है, माना कि दिस इज अ चेयर। तो ये चेयर है, इस पर आप बैठे हो, ठीक है, ऐसे करके, और आपके पाँव अगर जमीन पे छू नहीं रहे हैं, नहीं छू रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, आई एम इन द चेयर। ठीक है, इन द चेयर। फिर अगर आपके पाँव जमीन पे छू रहे हैं तो आप क्या कहोगे, आप आई एम ऑन द चेयर। ये डिफरेंस है। बेड के सीन में, अगर मैं बेड के सीन में इसको लिखूं तो इन द बेड और ऑन द बेड में क्या डिफरेंस होगा कि आई एम ऑन द बेड का मतलब क्या है कि आप बेड पर बैठे हो, ऑन द बेड का मतलब क्या है कि आप बेड पर बैठे हो। ठीक है, इन द बेड का मतलब क्या है कि आप बेड पर कोई चीज ओढ़ कर आप लेट रहे हो, ये आप हो। ठीक है, आपने कुछ ओढ़ रखा है और आप लेटे हुए हो तो आप कहोगे आई एम इन द बेड। ठीक है, और अगर आप बैठे हो, आपने कुछ ओढ़ नहीं रखा है, तो आप कहोगे आई एम ऑन द बेड। ये डिफरेंस है इसके अंदर, समझ गए ना। चलिए, तो आज का आपका प्रीपोजिशन का जो चीज थी खत्म हो गई। आई होप आपको सारी चीज सीखने को मिली होगी। मैं जस्ट एक बार फिर से इसको थोड़े शब्दों में मैं इसको वापस से रिवाइज करवा दे रहा हूं।
देखो अबव और ओवर में क्या डिफरेंस है? अबव का मतलब भी ऊपर, ओवर का मतलब भी ऊपर। अबव में क्या होता है? नो मूवमेंट। ओवर में जब कोई चीज ऊपर है और मूव कर रही है तो उसे कहते हैं ओवर। ठीक है, ओवर का यूज और कहाँ होता है? अगर कोई चीज किसी सरफेस को कंप्लीटली ढके हुई है तो वहां पर भी ओवर आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्रॉस वर्सेस थ्रू। एक्रॉस का मतलब प्लेन सरफेस को आप एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर तक क्रॉस कर रहे हो तो एक्रॉस आता है। और अगर आप किसी जंगल वाले इलाके को या फिर किसी गुफा को क्रॉस कर रहे हो तो आप थ्रू लगाते हो। ठीक है, आई मूव्ड थ्रू द जंगल। क्रॉस ओवर यानी क्रॉस करना। बिटवीन वर्सेस अमंग में क्या डिफरेंस है? बिटवीन में आप अलग अलग इंडिविजुअल चीजों की बात करते हो, अमंग में आप ग्रुप में जो चीजें हैं उनकी बात करते हो। ठीक है, बिसाइड्स और बिसाइड में, बिसाइड का मतलब साइड में, बिसाइड यानी इन एडिशन टू समथिंग। ठीक है, इनमें मोशन होता है, इनटू में मोशन, सॉरी उल्टा बोल दिया। इनमें नो मोशन, इनटू में मोशन। वैसे ही ऑन में नो मोशन, ऑन टू में मोशन। ठीक है नहीं? ओके। बिलो वर्सेस अंडर। अंडर मतलब कोई चीज आपके ऊपर है, उसने आपको बिल्कुल ही ढक रखा है, आप जमीन के अंदर दफन हो, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। कुल मिला के उस चीज ने आपको कंप्लीटली ढक रखा है जो भी आपके ऊपर है, तो आप क्या कहोगे? आई एम अंडर द शेड ऑफ द ट्री। मैं छाया में हूं। और बिलो का मतलब आप समझ ही गए, रैंक में बिलो या लेवल में बिलो। और जो ऊपर जो चीज है उसने आपको कंप्लीटली ढक नहीं रखा। ठीक है, सिंस और फॉर तो आप बोलोगे ही नहीं। अब ऑन वर्सेस ऑन टू आपको पता ही है। टू यानी फाइनल डेस्टिनेशन की आप बात कर रहे हो तो टू, और उस दिशा में अगर आप जा रहे हो तो टूवर्ड्स यानी इन द डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि आप बंद वाहन में हो तो इन द कार लगाते हो। ठीक है, और एट टेबल मतलब आप चेयर पे बैठे हो। ऑन द टेबल यानी आप टेबल के ऊपर ही बैठे हो। एट द स्कूल यानी आप स्कूल के हिस्सा हो। इन द स्कूल यानी आप स्कूल में किसी टेम्परेरी काम से आए हो। ठीक है जी। ऑन द बेड यानी आप बेड पे बैठे हो या लेटे हो, और इन द बेड यानी आप ओढ़ कर लेटे हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन सभी चीजों में। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी हो तो कर दो, नहीं मर्जी हो तो मत करो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, जय हिंद, टेक केयर, ख्याल रखो, अच्छा रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, डाउट्स हो तो पूछते रहो। ठीक है।